मिशन 2026 प्रदेश सहित बस्तर में नक्सलवाद खात्मे को लेकर अब बड़ी रणनीति तैयार कर ली गई है और इस डेडलाइन को पूरा करने सुरक्षा महकमा लगातार अबूझमाड़ और बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि बस्तर में शांति स्थापित कर बस्तर को पूरी तरह नक्सल मुक्त कर सकें, जिसे पूरा करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लगातार ऑपरेशन जारी है। और इस 15 माह में सुरक्षा बलों ने बड़े कैडर सहित लाखों के इनामी नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया है। यही कारण है कि लगातार सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच हो रहे मुठभेड़ से माओवाद संगठन में खलबली मची हुई है और अब अपने कैडर को बचाने या शिफ्ट करने के लिए सरकार से सशर्त शांति वार्ता की पहल माओवाद संगठन ने की है। इधर माओवादियों के शांति पत्र को लेकर जानकार ये भी मान रहे हैं कि अब माओवाद संगठन में डर साफ देखा जा रहा है और अपने कैडर को बचाने या उन्हें मोटिवेट करने के लिए माओवाद संगठन द्वारा सरकार से शांति वार्ता की पहल की गई है ताकि उनके कैडर में ये विश्वास बना रहे कि हमने सरकार से शांति वार्ता की अपील की है और लगातार मुठभेड़ में जो उनके लोग मारे जा रहे हैं ये भी बड़ा कारण माना जा रहा है। चूंकि सुरक्षा बलों के जवानों ने विगत 15 माह में ही 400 से अधिक नक्सलियों को अलग अलग मुठभेड़ में मार गिराया है, वहीं माओवाद संगठन द्वारा जारी शांति पत्र को लेकर बस्तर सांसद ने भी कहा कि माओवाद संगठन को अंतिम मौका दिया जा रहा है। हिंसा त्याग कर मुख्य धारा से जुड़ें और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लें, अन्यथा अंतिम विकल्प साम दाम दंड भेद अपनाया जाएगा, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बड़े माओवादी लीडरों को आखिरी चेतावनी देने वाले हैं और मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सल मुक्त कर शांति स्थापित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। अगर ये नक्सलियों का पत्र सही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे के दो प्रायोजन हो सकते हैं। एक प्रायोजन ये होगा कि जिस तरीके से उनका कैडर मर रहा है, 2024 की अगर बात करें तो 300 से ज़्यादा नक्सली मरे, अभी की बात करें तो लगभग 125 का आंकड़ा पहुंच रहा है पिछले 3 महीने में ही। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर आपका कैडर मारा जाता है और आप फोर्स पर कोई बड़ा अटैक नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके जो कैडर पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। पिछले सवा साल या 1.5 साल की अगर हम बात करें, आपको अगर सफलता नहीं मिलेगी, आपके लोग आपके सामने मरते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके संगठन को लेकर के, आपकी क्षमताओं को लेकर के, आपके दावों को लेकर के आपका कैडर आप पर सवाल खड़ा करेगा। और जितनी तेजी से सरेंडर हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बात जो है उनके कैडर में है, कैडर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है और उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम फंस गए हैं। तो मुझे लगता है एक कारण यह है कि अपने कैडर को मोटिवेट करें, क्योंकि बात आती है कि भाई आप क्यों यहां पर लड़ रहे हो, जंगल में आपके लड़ने का उद्देश्य क्या है। तब आप बोलोगे हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए कर रहे हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्या बंदूक ही जरूरी है? तब फिर आता है कि भाई किसी भी समस्या का समाधान वार्ता के अलावा दूसरी चीजें नहीं है। जो बस्तर में भी जो वामपंथी माओवाद के कारण जो अशांति निर्मित करके रखा गया है, जिसके कारण रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से हमारे लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उसको वहाँ तक पहुँचाना हमारा पहला लक्ष्य है। इसीलिए हमारे डबल इंजन के सरकार के द्वारा अंतिम लक्ष्य रखा गया कि 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद खात्मा। इसीलिए आदरणीय अमित शाह जी हो, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री मोदी जी का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम इच्छा है कि बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा करना। इसलिए अमित शाह जी का लगातार दौरा चल रहा है और अभी जिस प्रकार से नक्सल वामपंथ के साथ लोग वामपंथी उग्रवाद का जो खात्मा की ओर है, इसलिए बोखलाहट में अभी एक तो कहाँ जाएं कि किधर छुपे, इस प्रकार से बोखलाहट में वो लोग हैं। लेकिन अभी एक जानकारी मिला है कि वो लोग बातचीत को भी तैयार है। लेकिन अब अंतिम समय में अगर वास्तव में वो बस्तर हित में चाहते तो ससम्मान मुख्य धारा में आ जाए, नहीं तो अंतिम विकल्प वही है, साम दाम दंड भेद नीति अपनाएंगे और बस्तर से 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद खात्मा होगा। अंतिम समय है और अमित शाह जी जो कल आएंगे, अंतिम एक प्रकार से उनको चेतावनी देंगे, अंतिम उनको एक प्रकार से उनको सोचना चाहिए कि अंतिम समय में ये उनका जो डेडलाइन होगा, उसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो वही अंतिम विकल्प वही है।